क्या आपको स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग या ऑकल्ट साइंसेस के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है? क्या स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग या फिर ऑकल्ट साइंसेस में आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है? क्या फ्यूचर में आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर, हीलर या फिर एक ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर देखते हैं? अगर हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ में कौन सी है वो कॉन्फ़िगरेशंस जो ये दर्शाती हैं कि आप एक सक्सेसफुल ऑकल्ट स्पिरिचुअल लीडर या फिर एक हीलर बन सकते हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा ऑकल्ट साइंसेस के बारे में कि हु कैन बी अ गुड ऑकल्ट। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर ऑकल्ट साइंसेस की, तो ये एक मिस्टिक साइंसेस होती हैं जिसमें 5 किस्म की विद्याएं अक्सर पढ़ी जाती है, और वो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेकी एंड टैरो कार्ड रीडिंग। ऑकल्ट साइंसेस की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसका प्रचलन बहुत ही ज्यादा है, या फिर यूं कहा जाए इंडिया में ऑकल्ट साइंसेस को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अगर मैं बात करूं कि हु कैन बी अ सक्सेसफुल ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर, तो इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि क्या उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ये 2 नंबर्स प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 जुपिटर का अंक प्रेजेंट है, ये एक इंडिकेशन है कि आप ऑकल्ट साइंसेस के लिए बने हैं। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 का अंक एब्सेंट है और 7 यानी केतु का अंक प्रेजेंट है, तो भी ये एक अच्छा इंडिकेटर है फॉर यू टू गेट इनटू ऑकल्ट साइंसेस एंड डू वेल देयर। अब नंबर 3 दर्शाता है जुपिटर, नॉलेज को, और नंबर 7 दर्शाता है केतु यानी विजडम को। नॉलेज एंड विजडम यानी बुद्धि और बुद्धिमत्ता जब एक साथ आ जाते हैं तो दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ वंडर्स। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में डेट, मंथ, ईयर, ड्राइवर, कंडक्टर या मूलांक भाग्यांक से 3 और 7 की युति बैठती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि यू आर 100% मेड फॉर द ऑकल्ट साइंस फील्ड एंड यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर इफ यू सीरियसली कमिट इनटू दिस। बात करूं मैं अगर एक और डायमेंशन की जो ये दर्शाता है कि आप ऑकल्ट के लिए बने हैं या नहीं, तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 यानी चंद्रमा या मून का नंबर और 7 केतु का नंबर प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 और 7 इकट्ठे बैठ जाते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, यानी कि अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 2-7 या 7-2 का है, तो आप मान के चलिए कि यू आर टेलर मेड फॉर दिस फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस एंड यू कैन सर्टेनली मेक अ मार्क फॉर योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। अब 2 और 7 डिनोट करता है वाक सिद्धि योग को, सिक्स सेंस को, इंट्यूशन पावर को। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, उनकी जो जुबान है बहुत ही ज्यादा सच्ची निकलती है। अपने मुख से वो जो भी बात कहते हैं वो अक्सर सच हो जाती है। और प्रेडिक्शंस के मामले में 2 और 7 अगर किसी के बर्थ चार्ट में हो तो वो बहुत ही सटीक निकलती है। उनकी मुंह से कही हुई बात बहुत ही ज्यादा सच साबित हो जाती है। इसलिए इवन इफ यू हैव 2-7 का कॉम्बिनेशन इन योर बर्थ चार्ट, तो आप ऑकल्ट साइंसेस के लिए बने हैं और वहां बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और अपना नाम भी कमा सकते हैं। हालांकि अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं फ्रॉम एन ऑकल्ट साइंस पर्सपेक्टिव, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है 3 और 7 का इकट्ठे होना किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में। बात करूं अगर मैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिन्होंने ऑकल्ट साइंसेस में अपना नाम कमाया है, तो वो है लेट मिस्टर बेजान दारूवाला, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1931। 3 और 7 चार्ट में प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट वो एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन पाए। मेरे गुरु, मेरे मेंटोर मिस्टर अरविंद सूद, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। 3 और 7 चार्ट में है और वो कहां से कहां पहुंच गए हैं इस फील्ड में। इसके अलावा अगर आप ऑकल्ट साइंसेस में नहीं जाना चाहते या फिर आप ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट नहीं रखते, बट आपका स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट है, तो भी उसके लिए नंबर 3 और नंबर 7 का डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होना एक क्रिटिकल कंडीशन है। या फिर ये कहा जाए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग की तरफ जाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, तो 3 और 7 का
बर्थ चार्ट में होना जरूरी या अनिवार्य है। बात करूं मैं अगर जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स या गुरुज की, तो उनके बर्थ चार्ट में 3 और 7 इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल श्री श्री रविशंकर, श्री गौर गोपाल दास, सिस्टर बीके शिवानी और आचार्य प्रशांत, इनका अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करें तो 3 और 7 इज अ कॉमन फैक्टर। श्री श्री रविशंकर की डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1956, श्री गौर गोपाल दास 24 दिसंबर 1973 और सिस्टर बीके शिवानी 31 मई 1972। तो ये थी मेरी आज की चर्चा ऑकल्ट साइंसेस के बारे में कि डेट ऑफ बर्थ से हमें कैसे जान सकते हैं कि हु इज फिट टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।